मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित रामदास शीर्षक कविता के सारांश को लेकर उपस्थित हूँ। हमेशा की तरह मैं सारी बातों को आप लोगों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। यह प्रश्न जो है आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जैसे कविता का सारांश लिखो, कविता का मूल भाव लिखो, ऐसे प्रश्न जो है आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो खूब ध्यान से सुनिए और सारी बातों को समझकर अपनी कॉपी में ज़रूर लिखते भी चलिए। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह विषय। प्रश्न है, रामदास कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, रामदास शीर्षक कविता रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। इस यथार्थवादी कविता में कवि ने यह बतलाया है कि सामाजिक मूल्यों का इतना अधिक ह्रास हुआ है कि आज का मनुष्य संवेदनहीन बन गया है। संवेदनहीनता इस सीमा तक बढ़ गई है कि अराजक तत्व किसी सामान्य जन की हत्या भी करती है तो वह मूक दर्शक बनकर इसे तमाशे की तरह देखता रहता है। वह कहीं भी इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता है। यानी आज के समय में, इस आधुनिक समय में, वर्तमान समय में हम सभी मनुष्य अपने हृदय से अब सारी संवेदनाओं को मिटा बैठे हैं, अपने सारी संवेदनाओं को समाप्त कर दिए हैं। हमारे नैतिक मूल्यों का क्षरण हुआ, हमारे सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो गया है कि हमारे मन में किसी दूसरे के प्रति कोई संवेदना ही नहीं है। कहीं किसी की हत्या हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, देखते हैं और नज़र हटाकर वहाँ से चल देते हैं, उसकी सहायता नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमारा समाज बन गया है संवेदन शून्य, संवेदनहीन, जहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता है। और इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? अराजक तत्व उठाते हैं। वे जानते हैं कि कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, तो वे क्या करते हैं, एक एक करके सबकी हत्या कर डालते हैं। प्रस्तुत कविता रामदास में रामदास नाम का एक साधारण व्यक्ति है जिसकी हत्या और जिस स्थान पर उसकी हत्या होगी उसका बड़ा ही जीवंत और मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। कवि कहते हैं कि शहर की चौड़ी सड़क से जुड़ी एक पतली गली थी। दिन का समय था, आसमान में घने बादल छाए हुए थे। रामदास को यह ज्ञात था कि आज उसकी हत्या होने वाली है और राह चलते हुए ही उसकी हत्या होगी। इस कारण वह काफ़ी उदास था। रामदास अपने घर से निकलकर रास्ते पर आया और धीरे धीरे सधे कदम से अकेले ही रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उसके मन में एक बार यह बात आई कि किसी को अपने साथ लेकर चले, पर फिर उसने कुछ सोचकर अकेले ही चलने का निश्चय किया। सड़क पर लोगों की भीड़ थी, परंतु सभी लोग शांत चुपचाप थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रामदास की हत्या की खबर जानकर भी अनजान बने मूक दर्शक की भांति हत्या का तमाशा देखने के लिए खड़े हों। यानी रामदास को मालूम है कि उसकी आज हत्या होगी, क्योंकि हत्यारों ने उसकी हत्या करने की तारीख जो है निश्चित कर दी है। वह घर से बाहर निकला, वह सोचता है कि किसी को अपने साथ लेकर निकले, लेकिन फिर वह जो क्या करता है, वह अकेले ही निकलता है। जब वह रास्ते पर निकलता है तो देखते हैं रास्ते पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है। सभी लोग चुपचाप हैं, मौन हैं, एक मूक दर्शक की भांति देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि रामदास की हत्या कैसी होगी, कब होगी और कौन करेगा। तो आज के सामाजिक व्यवस्था की विडंबना है, त्रासदी है कि एक शोषक पीड़ित असहाय रामदास की हत्या दिन दहाड़े सबके सामने करने के लिए एक नियत तारीख तय की गई थी। रामदास सड़क के बीचों बीच खड़ा था। अपने प्राणों की रक्षा करने का उसके पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथ की हथेलियों से अपने पेट को ढक रखा था। वह भय से सहमा होने के कारण बहुत ही धीरे धीरे सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था। उस वक्त गली से एक हत्यारा चाकू लिए निकलकर रामदास नाम कहकर पुकारा और बड़ी फुर्ती और ताकत से रामदास पर चाकू से वार किया। रामदास के शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वहां खड़े सभी लोग उसकी हत्या की चर्चा करने लगे कि रामदास ने अपने हत्या की सच्ची खबर सुनाई थी। किसी ने भी हत्यारा को रोकने और रामदास को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। हत्यारा ने बड़ी ही सहजता से रामदास की हत्या करने के बाद बेखौफ यानी बिना डरे भीड़ को धकेलकर वहां से चला गया। यानी रामदास की हत्या होगी इस बात की खबर सब लोगों को होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति रामदास की रक्षा करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। बल्कि जब रामदास की हत्या होती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि रामदास ने सच ही कहा था और उसकी सच्ची खबर को वे अन्य लोगों को सुनाना चाहते हैं। और कवि यह बताना चाहते हैं कि यह हत्यारा जो है उसके मन में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है,
बल्कि वह बड़ी ही आसानी पूर्वक रामदास की हत्या करता है और वहां से बड़ी ही सहजता पूर्वक निकलकर चला जाता है। रामदास की लाश सड़क के बीचों बीच पड़ी रही। भीड़ में खड़े लोग उन लोगों को बुलाकर यह विश्वास दिला रहे थे जिन्हें रामदास की हत्या होने पर संदेह था। और रामदास की लाश जो है वही सड़क के बीचों बीच पड़ी रह जाती है। कोई भी उसे उठाता नहीं है, कोई भी रामदास की सहायता नहीं करता है, बल्कि ये लोग उन लोगों को बुला बुला कर ये बता रहे थे कि देखो रामदास की हत्या हो गई, जिन्हें इस बात पर संदेह था कि रामदास सच कह रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। और यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी जरूर करें। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। मिलती हूँ रामदास शीर्षक कविता के उद्देश्य के साथ अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।